आप सभी का स्वागत है दीपक स्टडी सेंटर में। आज हम आप लोग को 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 5 में से कम 2 अंक पक्का आना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष में होता है। ऑप्शन ए 10 के पावर 12 मीटर, 10 के पावर 13 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 16 मीटर। तो हम पढ़े हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है या किलोमीटर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में जानते हैं कि 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। लेकिन ये ऑप्शन में अगर रहता तो हम लोग को सुविधा रहता कि टिक हो जाता, लेकिन ये ना देकर ऑप्शन चेंज किया हुआ। जैसे ऑप्शन ए में कह रहा 10 के पावर 12 मीटर, 10 के पावर 13 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 16 मीटर। यहाँ सब मीटर में ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो 10 के पावर 3 हो गया। अब देखिए 46 गुना 10 के पावर जुटता है 15 हो गया। अब यहाँ देखिए 10 के पावर 15 तो आ गया, ऑप्शन में आ गया, लेकिन इसका मान क्या होगा? इसका मान तो हम जानते हैं कि 9, इसको क्या पढ़ सकते हैं? 9.46 है तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? इसको कम से कम लगभग 10 के है। 10 के है। जैसे हम सिंपल समझते हैं, किसी दुकान में 10 रुपया का सामान लेने गए और 10 रुपया का सामान लेने गए, 10 रुपया मेरे पास नोट है और 9 रुपया 46 पैसा का उस सामान है। तो दुकानदार तुम इंतजार करोगे कि दुकानदार हमको कोई चॉकलेट देगा? नहीं, तुम्हारा काम हो गया, 10 रुपया में ही सामान मिल गया। तो इसी तरह इसका मान लगभग कितना होगा? 10। तो 10 गुना 10 के पावर 15, इसके पावर 1, तो 10 के पावर 16 मीटर। तो ऑप्शन में है 10 के पावर 16 मीटर, तो टिक कर दीजिए। 10 के पावर 16 मीटर ऑप्शन में है, यहाँ है, इसको टिक कर दिए। अब दूसरा देखिए, एक प्रकाश वर्ष से मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष से मापते हैं तो दूरी होता है। प्रकाश वर्ष से मापते हैं क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष से मापते हैं दूरी, लेकिन अभी एग्जाम में दूरी ना देकर ये ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? प्रकाश का वेग। दूसरा ऑप्शन प्रकाश का वेग और समय का गुणनफल। तीसरा ऑप्शन दिया प्रकाश की तीव्रता और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को तो इसमें कुछ पढ़ा हुआ नहीं है कि क्या होता है। हम लोग सिर्फ पढ़े कि प्रकाश वर्ष से मापते हैं दूरी को, लेकिन इसमें दूरी ना देकर इसमें लैंग्वेज में दे दिया। तो लैंग्वेज में दे दिया तो हम लोग जानते हैं कि वेग बराबर क्या फार्मूला होता है? वेग बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। वेग बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो वेग दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर क्या होगा? वेग गुना समय। तो वेग गुना समय इस तरह का दिया। वेग गुना समय कहीं दिया है? हाँ, प्रकाश का वेग और समय का गुणनफल। गुणनफल माने क्या होता है? गुणनफल माने होता है गुना। गुणनफल माने गुना। तो टिक कर दीजिए ऑप्शन बी। टिक कर दीजिए ऑप्शन बी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इनमें कौन सी राशि सदिश नहीं है? आपको इसमें एक बता दें, 3 ऐसी राशि है जिसमें बल लगा हुआ रहेगा, लेकिन वो सदिश ना होके अदिश कहलाता है। जैसे सभी में बल लगा हुआ रहेगा तो सदिश राशि होगा। और 3 ऐसी राशि है जिसमें बल लगा हुआ रहेगा लेकिन वो सदिश राशि नहीं होगा। प्रतिबल और डेसिबल, ये दोनों है जो राशि बल लगा हुआ है लेकिन सदिश राशि नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल है। बाकी इन तीनों चीज को छोड़कर सभी जिसमें बल लगा हुआ रहे वो सब क्या है? वो सभी के सभी सदिश राशि हैं। समझ में आ गया कि 3 ऐसी भौतिक राशि है यानी राशि है जो
बल लगा हुआ रहेगा, एक प्रतिबल, डेसिबल, एक विद्युत वाहक बल, रंगासियार है ये सब, विद्युत वाहक बल, ये तीनों रहेगा तो सदिश राशि नहीं होगा, लेकिन और सभी में लगा हुआ रहेगा बल तो सदिश राशि होगा। चौथा देखिए, निम्नलिखित में सही कथन है, निम्नलिखित में सही कथन को पहचाने यह है, प्रकृति में कुल धन आवेश होते हैं। पहले आवेश समझिए, आवेश दो तरह के होते हैं, आवेश दो तरह के होते हैं, धन और दूसरा ऋण। आवेश दो तरह के, धन और ऋण, आवेश दो तरह के, धन और ऋण। लेकिन यहाँ कह रहा है कौन सही कथन है, प्रकृति में कुल ऋण आवेश संरक्षित होते हैं, दोनों कथन सही है। और चौथा देखिए, प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित होते हैं, तो सटीक आंसर चौथा हो जाएगा, क्योंकि आवेश संरक्षित होते हैं, कुल जब ऑप्शन में रहेगा, ये दोनों ये इस तरह ये ऐसे रहेगा तो ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो ये दोनों ये सही हो जाएगा। लेकिन कुल आवेश संरक्षित होते हैं, ना कि धन आवेश, ना कि ऋण आवेश अकेले, कुल आवेश संरक्षित होते हैं। और आज के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायर कुचालक नहीं कुछ चालक